सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी आपको संबोधित करेंगे। मित्रों, 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के भ्रष्टाचार के संबंध में मैंने आपको संबोधित किया था और ये कोई आरोप ओरल या ज़बानी अंदाजे के आधार पर नहीं थे। इसमें दस्तावेज थे और इसकी बुनियाद ये थी कि अपनी पूंजी बताने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए जो ऐसे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ स्वीटहार्ट डील्स की श्री राहुल गांधी ने। श्री राहुल गांधी में एक गुण है कि जिन विषयों से उनका संबंध सीमित है उन पे तो बहुत अधिक बोलते हैं, लेकिन जो विषय केवल उनकी अपनी जानकारी में है और किसी अन्य व्यक्ति की नहीं, उस विषय पे स्वयं भी और अपनी पार्टी के पूरे मीडिया सेल के ऊपर सेंसरशिप लगा दी है। कि जो नाम लिए गए थे, यूनिटेक, जिग्नेश शाह, आप इनके साथ स्वीटहार्ट डील्स कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं, इसका क्या उत्तर है? तो पूर्ण सेंसरशिप है। यहां तक कि उनकी ऊर्जा, एनर्जी पार्टी की कि लोग इसको न दिखलाएं, लोग इसको न छापें और किसी तरीके से विषय दब जाए, केवल इसी में ही लगी है। लेकिन आज तो सूचना के साधन बहुत अधिक हैं। 2-3 दिन बाद मेरा निष्कर्ष ये है कि जब किसी राजनीतिक व्यक्ति पर दस्तावेज के बुनियाद पे कुछ आरोप लगता है तो कुछ तो उत्तर होगा। ये दस्तावेज गलत हैं या इनसे जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो गलत है। अगर कोई भी उत्तर नहीं दिया जाता तो फिर एक ही कंक्लूजन है कि कोई भी उत्तर दिया नहीं जा सकता। When no reply is given to such serious allegations, then the country is entitled to presume that no reply could have been given. लेकिन जब से ये बात कही तब से तो यमुना में और पानी आ गया। कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है, जो समाचार आए हैं और जिन सरल शब्दों में, क्योंकि विषय कानूनी होते हैं, केवल ईडी को कहना कि ये इलेक्शन ढकोसला है, उससे तो दस्तावेज मिट नहीं जाते।
ये सबसे पहले जानकारी आई थी एनडीए सरकार में नहीं, उस वक्त ईडी कोई इलेक्शन ढकोसला नहीं था। फरवरी 2013 में जब सीबीआई और ईडी यूपीए के शासन में काम कर रहे थे, उस वक्त इटली में जो चेयरपर्सन थे उस कंपनी के, उनको गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मदद मांगी स्विट्जरलैंड की पुलिस से। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने वहां रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम 2013 में आया था, तो कोई चुनाव ढकोसला उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी का नहीं था, जिसका नाम था गाइडो हस्के। हस्के का नाम बार बार इसमें आता रहा। उसकी माताजी के घर पर सर्च किया था स्विस पुलिस ने, और वहां काफी दस्तावेज मिले, ईमेल्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये कौन सा कोइंसिडेंस था कि 2013 में जो रिकवरी हुई वो भी स्विस पुलिस द्वारा, कि इस ट्रांजैक्शन ऑगस्टा वेस्टलैंड में किस किस को पैसा मिल रहा है, उसमें भी आरजी, एपी, फैम, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट्स थे। सीबीआई ने भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन 2013 में रजिस्टर की थी। इसमें चुप्पी नहीं चल सकती कांग्रेस की। केवल सीबीआई ईडी को गाली देना नहीं चल सकता। ये 2013 का शुरू हुआ मामला है, और उस मामले में, उन दोनों मामलों में इन्वेस्टिगेशन तब आगे बढ़ा जब मौजूदा सरकार ने और एजेंसीज ने कदम उठाए और क्रिश्चियन माइकल 4 दिसंबर 2018 को और एक राजीव सक्सेना 30 जनवरी 2019 को हिंदुस्तान आए यूएई से। उनके माध्यम से भी नई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस आई, उनके बयान भी हुए, एक का तो कोर्ट में भी हुआ। ये सब अखबारों में छपा हुआ है। तो ये कैसा कोइंसिडेंस है कि स्विट्जरलैंड में जो 2013 में दस्तावेज रिकवर होते हैं और जिसमें वो इनिशियल्स हैं, जो अब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों महानुभावों के आने के बाद, ये उससे भी मेल खाते हैं। ओरल एविडेंसेस भी हैं जो कोरैबोरेट करती हैं। अब ये कहा जाता है कई बार, और इसकी गलतफहमी रहती है कि भाई डायरी में क्या होता है, डायरी तो जैन हवाला केस में कहा एविडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है। केवल डायरी हो और कोई दूसरा सबूत ना हो तो वो एविडेंस सजा के लिए नहीं बनती। अगर वो षड्यंत्र के दौरान लिखी गई हो और कोरैबोरेशन हो तो डायरी एडमिसिबल होती है। ये प्रीवी काउंसिल के जमाने से कानून है इस देश का। अब जो चुप रहने का अधिकार है, जिसको हम राइट टू साइलेंस कहते हैं,
वो हमारे कानून और संविधान ने दिया है। जो केस में अक्यूज्ड होता है उसको, जो मुल्जिम होता है उसको, जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और उसके सपने देखता है, ये अधिकार उस व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। द राइट टू साइलेंस इज अवेलेबल टू एन अक्यूज्ड, नॉट टू अ प्राइम मिनिस्टेरियल एस्पायरेंट। कि मैं जवाब नहीं दूंगा और हाथ जोड़ के सबको गुजारिश करूंगा मत छापो, मत आगे बढ़ो। यह पब्लिक डोमेन में है। क्या ये आरजी, एपी, फैम ये काल्पनिक व्यक्ति हैं? दो अलग अलग समय पे 2013 में स्विट्जरलैंड में कहीं से कागज मिलते हैं, फिर 2018-19 में बाकी लोगों से मिलते हैं जो इस विषय के साथ संबंधित थे। नाम वही हैं। टलने से भी यह मामला नहीं टलता और इसलिए जो सच्चाई होती है वो बहुत तकलीफ देती है। ट्रुथ इज वेरी इनकन्वीनियंट। जितना दबाओगे उतना फैलता है। द मोर यू सप्रेस इट द मोर इट स्प्रेड्स। और इसलिए यह आवश्यक है कि इसका कोई उत्तर तो दें कि ये कौन लोग हैं। बाकी जो मंत्री थे उस वक्त, आपके रक्षा मंत्री भी थे, या इसमें ए तो नहीं लिखा हुआ, और इनिशियल भी उन्हीं लोगों के हैं जो निर्णय प्रभावित करते थे। Those who could influence decisions. उस वक्त के प्रधानमंत्री जी के भी इनिशियल्स नहीं है, जो संवैधानिक दृष्टि से सरकार के मुखिया थे, और बहुत वरिष्ठ मंत्री थे, उनके नहीं है। यूपीए के अन्य साथियों के नहीं है। तो क्या कोई, जब यह षड्यंत्र हो रहा था और यह सौदा पक्का किया जा रहा था, तो उसमें भी कोई बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में लगा हुआ था कि 8 साल, 20 साल, 15 साल बाद के लिए एक षड्यंत्र बना लो। The evidence is overwhelming. The needle of suspicion is clear. और मैं फिर उसी को दोहराऊंगा, अगर उत्तर नहीं देते तो इसका मतलब देने लायक उत्तर नहीं है। मुझे इतना ही कहना था। सवाल आमंत्रित हैं सर। What will be the legal implication of this kind of an accusation? Government or the EU will go against? Will it be taken to the logical conclusion of taking it to the courts and as a senior department? Well, I won't comment on the court proceeding. I am doing it as a BJP press conference. And as a BJP press conference, my question is, I am demanding a political response. तो भैया ये पैदा हमने क्या 2013 की फरवरी में हमने किया था, जो स्विट्जरलैंड से डायरी पहली रिकवर हुई और जो कागज रिकवर हुए। उस वक्त 2019 का चुनाव मद्देनजर में था। शैलेंद्र, सर, ये जो सबूत जिस तरह के सामने आ रहे हैं और टीवी में मामला चल रहा है कोर्ट में, क्या राहुल गांधी को सामने आकर पूरी सफाई देनी चाहिए? और चूंकि मामला काफी दिनों से खुलकर ही सामने आया, यूपीए के समय का मामला है, तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अब तक और स्पष्ट हो जाना चाहिए था और कार्रवाई हो जाएगी। देखिए,
मामला तो 2013 में रजिस्टर हो गया था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तीव्रता से आगे तब बढ़ा जब दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में दो प्रमुख व्यक्ति उठाकर हिंदुस्तान लाए गए। तो स्वाभाविक है ये कानूनी प्रक्रिया थी, उसको तो आप या मैं कोई छोटा नहीं कर सकते। सुजीत ठाकुर। जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता हमेशा शंका में रहा। असीमानंद जी वाला मामले में झूठे हैं, इसका मतलब जांच एजेंसी गड़बड़ कर सकती है, कोर्ट में भी साबित किया है। इसमें हो सकता है जांच एजेंसी की प्ले कर रहा हो। तो इसमें स्विट्जरलैंड की भी जांच एजेंसी ने जो रिकवर किया उस पर भी असीमानंद जी की शैडो है। विनीत। सर, क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट में बताया कि जांच के दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, दिल्ली कोर्ट में कहा है। ऐसा है कि मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं डिस्कस कर रहा। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो कागज़ हैं वो कागज़ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में है, उनका क्या स्टेटमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट है, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में है। अदिति टाइम्स नाउ। Today also in the morning questions were asked to the Congress party because now we are seeing those who are related to senior Congress leaders, including the nephew of Kamal Nath, who was also called in for questioning. But yet again, the only defense from the Congress party is that the reason why such people are being dragged is because the ED, the CBI have been tuned in a particular fashion given the elections around the corner. Well, let's be very clear. Since the money trail must have been the basis of some inquiry. So rather than a political response being given that it is political, I think if there is a money trail, they should respond to that why the money trail ended up with you. देवेंद्र, इंडिया टीवी। सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है। लालकृष्ण आडवाणी ने कल एक ब्लॉग लिखा था, उस पर वो ये कह रहे हैं कि हम अपने विरोधियों को एंटी नेशनल नहीं कहते। सुमित्रा महाजन आज वहाँ से एक चिट्ठी लिख रही, वो कह रही है कि पार्टी में असमंजस की स्थिति क्यों। इतने सारे सीनियर लीडर ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका कांग्रेस। देखिए, इसका कोई पार्टी का जो निर्णय है 75 ईयर्स वाला वो बिल्कुल स्पष्ट है, और इसमें जहाँ तक आडवाणी जी ने जो कहा वो बीजेपी की स्पष्ट नीति रही है। हम तो कभी ऐसा एंटी नेशनल मानते भी नहीं थे। वेंकैया जी जब अध्यक्ष थे, आडवाणी जी जब अध्यक्ष थे, राजनाथ जी भी जब अध्यक्ष थे, ये बयान बार बार दिया गया। लगता है अब सवाल नहीं है। एक हाँ, किसको, किसने कहा? तो कोर्ट उसका फैसला करेगा। सर, ये अभी आपने जो जवाब में बोला कि पार्टी का निर्णय 75 साल का स्पष्ट है, तो क्या ये माना जाए कि जो 75 साल से ज्यादा बड़े हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा चुनावों का? अब टिकट बचे कितने हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।